राज सिंह चौहान जी, वो आएंगे मंच पर अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और किस प्रकार से पढ़ाई कर आप सुन ले बेटा ढंग से। कई बच्चे मैं देख रहा हूं, ध्यान दे जरा। मां शारदा के इस मंदिर में उपस्थित राज के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन, समस्त स्टाफ एवं मेरे सहपाठियों, क्योंकि आज हमारे ये कार्यक्रम बाल सखा कार्यक्रम है, तो मैं आज सखा के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। भले मेरी आयु 65 प्लस हो गई है, लेकिन मैंने अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मैं ग्राम पारकोट का रहने वाला हूँ और 50 साल पूर्व मैंने इस विद्यालय से 8वीं पास किया सन 1973 में। इस विद्यालय का तीसरा बैच था जब हमारे यहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के रूप में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो मेरा तीसरा बैच था। उससे पहले 2 बैच पास आउट हो चुके थे। सन 73 में मैंने इस विद्यालय से 8 पास किया था और उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जेएससी श्रीनगर से पास किया। उसके बाद मैंने एसएसबी ज्वाइन की और एसएसबी ज्वाइन करने के बाद ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में पास किया। ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। और आपको मूलभूत जो उस समय की असुविधाएं थी, जब हम लोग यहाँ पर केवल मात्र 3 कमरे हुआ करते थे, जो शायद पुरानी बिल्डिंग है, मात्र 3 कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम बाल्टी लेकर विद्यार्थी और गधे जाते थे और 2 आदमी कंधे में पानी ला करके यहाँ पर पानी आता था। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी उस समय। लाइट हमारे क्षेत्र में भी आई, उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लैंप, जो चिमनी वाला लैंप होता, घर में जा करके हम 4 बच्चे इस प्रकार से बैठ करके उस चिमनी वाले लैंप के पर पढ़ते थे। आज अगर हम बैठेंगे तो कोई बच्चा आग नहीं देख पाएगा, क्योंकि इतनी कम उसकी लाइट होती है। तो उस समय की जो विषम परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो है किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद हमने यहाँ से ये पास करने के बाद श्रीनगर गए। वहाँ भी उस समय हम लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, स्वयं खाना बनाते थे। लेकिन आज हमारे पास पंखा नहीं होता था, उस समय कोई प्रेशर कुकर नहीं होता था, भोजन हम स्वयं बनाते थे। और 9th की घंटी बजना, तब 9 बजे की जो फर्स्ट पीरियड की घंटी होती राज इंटर कॉलेज श्रीनगर में, तब तक हमने खाना खुना खा करके निकलना था। स्वयं अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। हमारे दूरी कितनी थी श्रीनगर से यहाँ? 6 घंटे मान के चलो। जब उधर से हम पिट्ठू हमने या जो भी बैग हमारा है, तो टारगेट फिक्स करना है कि 6 घंटे में हमने पारकोट, धारकोट, छावनी कहीं भी पहुँचना है। आते थे, फिर यहीं से पैदल जाते थे। मात्र कभी डांग में गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पैदल चलते थे। श्रीनगर से कीर्तनगर आने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल आना पड़ता था। उन्हें विषम परिस्थितियों में भी हम लोगों ने किया है, लेकिन संघर्ष ही जीवन है। आदमी का जब तक संघर्ष नहीं किया, आज के युग में बहुत सुविधाएं हो गई हैं। आप जब हमारे इंटर कॉलेज, जो उस समय हम 3 रूम वाले कमरे में पढ़ते थे, आज कितना हमारा भव्य विद्यालय है। आप लोगों के लिए सब सुविधाएं हैं। गुरुजन, शिक्षक, बड़े अच्छे अच्छे गुरुजन आ रखे हैं, शिक्षाविद हैं, सब आपको पढ़ाई दे रहे हैं। तो लेकिन परिश्रम आपको ही करना है। परिश्रम गुरुजी तो यहाँ पर पढ़ाएंगे, लेकिन घर में जा करके, कहते हैं ना, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। घर में आपको मेहनत करनी है, घर में अपना वातावरण इस प्रकार से बनाना है। गुरुजी ने स्कूल में पढ़ाया, लेकिन घर में तो जो है अपनी आप मेहनत करनी होगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और चीज का विकल्प है, माना हमारे पास आटा नहीं है, तो चलो हम रोटी बना करके काम चला सकते हैं, खा लेते हैं। पाँव में अगर जूता नहीं है, तो चलो उस सैंडल से भी काम, मतलब हर चीज का विकल्प है। लेकिन परिश्रम का बच्चों कोई विकल्प नहीं है। बिना परिश्रम के सफलता हो नहीं सकती। अभी जैसे श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने बताया कि मैं इतनी बार सफल, तो असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। जो असफल होता है उसको पता लग जाता है कि वास्तव में असफल क्यों हुआ मैं, किस विषय में मेरी कमी है, उस विषय के प्रति ध्यान देना है। थोड़ा एक सूक्ष्म उदाहरण में दूंगा। मेरा बेटा कीर्तिनगर में, वो एक बार हाई स्कूल में फेल हो गया। मैं तो ड्यूटी बता, हमारी फोर्स की नौकरी आप जानते हैं, बच्चे एक तरफ हैं, हम कहीं हैं। घर से फोन गया कि भाई आज तो खाना नहीं खाया। मैंने क्या हो गया?
बुलाओ हाई स्कूल में फेल हो गया। मैंने फ़ोन पर ही, उस समय लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, समझाया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, फेल नहीं हुआ तो जो है मेहनत करी साल, दूसरे साल वो फर्स्ट क्लास आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गई उसकी। मैंने कहा फेल नहीं हुआ तो अगर थर्ड क्लास में तो पास हो जाता तो क्या वैल्यू रह जाती। हम बोले हाँ पास हो गया। तो कभी कभी कोई बच्चा अगर फेल होता, बाय द वे मतलब जो पढ़ता है वो फेल भी होता है, तो असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफल जब आदमी को ठोकर लगते तब तो उसको पता लगता है कि यार मुझे संभल के चलना, यहाँ पर थोड़ा रास्ता खराब है। और सुख दुख सब चीज के दो पहलू हैं, सुख और दुख। अगर दुख नहीं देखा तो सुख का मजा नहीं है। जब हम दुख देखेंगे तब थोड़ा एहसास होता है कि दुख है। उसी प्रकार पढ़ाई है। पढ़ाई पर आप लोगों ने अपना ये गुरुजी, आप सब यहाँ पर शिक्षित सब गुरुजन हैं, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दूंगा कि अपना जो है मेहनत करना, बिना मेहनत, पहले ही बता दें कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे ना ना मैं भगवान को हाथ जोड़ करके हे परमात्मा मुझे पास कर देना, ये संभव नहीं है। तो परिश्रम जरूरी है। हम लोगों ने, मैंने भी 37 साल 9 महीना जो है फोर्स नौकरी की है, वहाँ भी हम लोगों ने परिश्रम किया है। तो आप लोगों का अपना कैरियर चुनना है कि हमें किस जाना है। अपने भी है, जबरदस्ती किसी में नहीं जाना। अपना कैरियर चुने, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे फोर्स में जाना है। तो आप उस हिसाब से अपना लक्ष्य तैयार करो और हिम्मत नहीं हारनी है। अरे मैं तो फेल हो गया, अब इसको छोड़ के चल देता हूँ कहीं होटल में। नहीं, ये जो है जीवन में कभी हार नहीं माननी है। जिस व्यक्ति ने जीवन में हार मान लिया कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन जो है संघर्षमय है, तो हार नहीं मानिए। अपने सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको कम आता है, मैं भी थोड़ा गणित में कभी कमजोर था, तो मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा करने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अगर इस सब्जेक्ट को कर दो तो और कमजोर होता रहूंगा। तो जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है उसकी तरफ जल्दी चला, मैं कमजोर हूँ तो हूँ क्यों, क्या कारण है? आपस में, दूसरी बात, आपस में भाईचारा बना के रखो। जो कि आपस में जिस क्लास में माना 6, 7, 8, 11, 12 में जो भी बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा कमजोर हो उसकी मदद करो। ये नहीं कि नहीं चुप रहा, उसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरे तो इसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे और मैं तो ये तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ये जो है आपका ये बाल सखा कार्यक्रम है, तो ये आप सब लोग सखा हैं जो बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे के क्या है, मित्र हैं, और एक दूसरे की मदद करना सीखो। तो बच्चों को, जो बच्चा कमजोर है उसको थोड़ा उसको हेल्प करो, उसको सिखाने की कोशिश करो। और बच्चों में जहाँ पर नहीं आते, गुरुजन यहाँ पर हैं, उनसे पूछो। अगर ये बोलते ना नहीं गुरुजी नाराज होंगे, नहीं पूछूंगी, मैं पूछूंगा, तो आप जो बैक हो जाओगे। अगर आप तो गुरुजी एक बार नहीं 4 बार बोलते हो, गुरुजी क्लास में बोलते हो, क्योंकि हमको भी बताते थे हमारे गुरुजी, आई समझ में कि नहीं आई, एक बार और पूछो। तो हम कभी कभी हम भी झिझकते, क्योंकि हम भी इसी सीढ़ी से गुजर रखे हैं ना, सभी लोग गुजर रखे हैं। तो गुरु से बार बार पूछो और अपना मनोबल जो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। फौज में बोल दें कि मनोबल, अगर आपका मनोबल गिर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपना मनोबल बढ़ाए रखना है। और अब गुरुजनों का सम्मान गुरुजनों का भी क्या, सभी का इज्जत जो है दी जाती है, ली नहीं जाती है। हमेशा बड़ों का सम्मान करना सीखो, वही अनुशासन है, वही शिष्टाचार है। खैर ये बातें सब गुरुजी बताते होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो सभी बच्चों से ये है कि मेहनत के अलावा कोई काम नहीं है। और बाकी आजकल की परिस्थितियाँ ठीक है। दूसरी बात, आज मोबाइल का बहुत प्रचलन है। जितना ये मोबाइल आपके लिए हुआ है उतना हानिकारक भी है। आप अपना समय मोबाइल पर बर्बाद मत करो। जो आपका सब्जेक्ट संबंधी चीज है या कोई आपको नॉलेज गेन करना है उस पर करो। और कई बच्चे देखे मैंने, क्योंकि आप अगर 1 घंटा उस मोबाइल पर बर्बाद करोगे तो जो आपका पढ़ाई का पीरियड घंटा है वो चले जाएगा। मैंने आज कितनी तारीख है, 7 तारीख 1 बजे का टाइम ये, और 1 से 2 के बजे आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका ये समय चले गया। ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। 7 अगस्त 2023 फिर लौट के नहीं आएगा और आपका जो है ये वो समय बर्बाद होगा। तो बच्चों, मोबाइल पर जो है, मोबाइल ठीक है, सुविधा है, आजकल संचार के साधन है, अच्छी चीज़ें उसमें, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। तो मोबाइल के आप दास मत बनो, मोबाइल को अपना दास बनाओ। बाकी और सब बढ़िया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सभी बच्चे अच्छे सफल हों और एक बार फिर पूरे परिवार विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें ये इज्जत दिया, यहाँ पर ये सम्मान दिया और हमको इस प्रकार ये समझा। मैं बहुत बहुत हृदय के गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।